हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज को अनपब्लिश्ड कर दिया है फेसबुक ने। और बहुत सारे लोगों का पेज आए दिन अनपब्लिश्ड होता रहता है और बहुत सारे जनों का इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा पेज अनपब्लिश्ड हो गया, प्लीज पब्लिश कर दो। आप बहुत मेहनत किए हैं, बहुत फॉलोअर है, पेज जो है फेसबुक ने अनपब्लिश्ड कर दिया है। अभी मैं कुछ पेज पे पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, पेज के पोस्ट को डिलीट एडिट नहीं कर पा रहा हूं। और बहुत सारे जनों का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर मैं पब्लिश करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं मगर पेज पब्लिश नहीं हो रहा है, कैसे पब्लिश करूं, आप कर दो। तो दोस्त, यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर एक लोगों को आज के इस वीडियो से मैं पूरा समझाऊंगा कि अनपब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, अनपब्लिश्ड पेज क्यों होता है और अनपब्लिश्ड होने पे आपको एज ए क्रिएटर करना क्या है। तीनों चीजें समझाऊंगा, बारीकी से समझ लेना। सबसे पहले, ये जो अनपब्लिश्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है फेसबुक ने आपके पेज को ब्लॉक कर दिया है फेसबुक के एनवायरनमेंट पे। अभी आपके पेज का जो कंटेंट या आपका पेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिखने के लिए मिलेगा। बाकी फेसबुक पे आपका पेज का जो भी ऑडियंस है या फिर फेसबुक एनवायरनमेंट पे कहीं पे भी सर्च करने पे आपका पेज का कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक ने आपके पेज को ब्लॉक कर दिया है। अब अनपब्लिश तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे क्या है। अब ये करता क्यों है फेसबुक? अनपब्लिश्ड पेज तब होता है जब पेज पे बहुत ज्यादा मात्रा पे वायोलेशन होता है। वायोलेशन का मतलब होता है अगर आपने पेज पॉलिसी के अगेंस्ट जाके पेज पे पोस्ट करते हो, कम्युनिटी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके पेज पे पोस्ट करते हो, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाके पेज पे पोस्ट करते हो, तब जाके बहुत ज्यादा वायोलेशन होता है पेज पे। तब जाके फाइनली फेसबुक डिसाइड करता है, फेसबुक का एल्गोरिथम डिसाइड करता है इस पेज को हम लोग अनपब्लिश्ड कर देंगे, जो कि इस पेज के साथ भी हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे आओ तो यहां पे आप देख सकते हो इस पेज का फॉलोअर 28 के फॉलोअर है। अच्छा खासा फॉलोअर वाला पेज था, मगर पेज अभी करंटली अनपब्लिश्ड कर दिया है फेसबुक ने। अब मैं जैसे इस पेज पे एंट्री मारा, मतलब सिर्फ घुसा, तभी देख के मुझे पता चल गया कि ये पेज क्यों अनपब्लिश्ड हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो मैच्योर कंटेंट डाल के रखा है, लड़की का पिक्चर डाल के रखा है। आप बहुत सारे लोग, जैसे ही मैं बोलूंगा कि इस रीजन के वजह से आपका पेज अनपब्लिश्ड हुआ है, तो वो लोग मुझे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कंटेंट बहुत लोग डाल रहे हैं और बहुत लोगों का पेज ऐसा डाल के मिलियंस पे व्यू है और पैसा कमा रहा है। यहां पे अगर आप ये बोल रहे हो तो आप खुद बताओ ये पेज को फेसबुक ने अनपब्लिश्ड किया क्यों। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा विथ प्रूफ इस पेज को क्यों अनपब्लिश्ड किया गया है। सबसे पहले मेरा जो कमेंट था इस पेज के ऊपर, मैच्योर कंटेंट और लड़की वाला पेज होने के वजह से इस पेज को अनपब्लिश्ड किया गया है। अब देखता हूं कि ये जो मैंने बोला इसी रीजन के वजह से ये पेज अनपब्लिश्ड हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा पेज का कंटेंट देख लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हो, पहले लड़की का पोस्ट, दूसरा और एक लड़की का पोस्ट, तीसरा थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो बहुत सारे लड़कियों का पोस्ट। तो इस पेज पे सिर्फ वो लड़की वाला पोस्ट ही चला रहा है और एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मूवी स्टार का पोस्ट, छोरा कुछ नहीं, सारे लड़की का पोस्ट इस पेज पे मिल जा रहा है। मतलब ये पेज इंपर्सोनेशन कर रहा है, नुडिडिटी फैला रहा है, मैच्योर चीजें फैला रहा है। तो जिस वजह से इस पेज का हालत आज अनपब्लिश्ड है। तो अब ये सिर्फ मैंने मुंह से बोला है, अगर प्रूफ नहीं दूंगा तो आप लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पेज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वो प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, उसके बाद मोनेटाइजेशन पे जाऊंगा और देखूंगा कि इस पेज का बहुत ज्यादा वायोलेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हमें जो करना है वो है यहां से ऑल वीडियो वाला पेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, आप पॉलिसी इशू पे क्लिक करेंगे। तो मैंने पॉलिसी इशू पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल वीडियो वाला पेज। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन इशू साफ साफ लिखा हुआ है, आपका पेज खतरे में है ये भी लिखा हुआ है, और ब्रीच क्या हुआ है, पॉलिसी के अगेंस्ट क्या हुआ है। जैसे मैंने बोला कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायोलेशन हुआ है। अब वायोलेशन क्या हुआ है, कंटेंट रिमूव फॉर वायोलेटिंग स्टैंडर्ड ऑन न्यूडिडिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। तो यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट डालने के वजह से, मैच्योर कंटेंट डालने के वजह से इस पेज के जो पोस्ट है उसको फेसबुक ने डिलीट किया है। ये 28 अप्रैल को फेसबुक ने डिलीट किया है। अब थोड़ा सा और नीचे आता हूं
तो यहां पे आप देख सकते हो फिर से कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायोलेशन किया है। अब एक दो कंटेंट वो भी 24 अप्रैल को फेसबुक ने डिलीट किया है। रीजन क्या है? न्यूडिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब जो कंटेंट इन्होंने डाला है वो मेच्योर कंटेंट था, एडल्ट कंटेंट था, जिसके वजह से फेसबुक के एल्गोरिदम ने उसको डिलीट किया है। अब थोड़ा सा और नीचे आता हूं, फिर क्या हुआ है देखता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो फिर से कम्युनिटी स्टैंडर्ड, तो ये 24 अप्रैल मतलब 21 अप्रैल को हुआ है। रीजन क्या है? सेम रीजन देख सकते हो, मेच्योर कंटेंट वाला। तो उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आता हूं, तो अब क्या हुआ है, फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, कंटेंट भी दूसरे का, खुद का ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, तो इसका भी वायोलेशन इस पेज को आया है। अब थोड़ा और नीचे जाता हूं, तो क्या हुआ है, फिर से कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायोलेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो कितना बार वायोलेशन हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे जाता हूं, तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, तो ये पेज ने वायोलेशन का जो सीमा है उसको छोड़ा क्या है, हर कुछ वायोलेशन इस पेज ने करके रखा है। अब उसके बाद भी अगर बोलोगे मुझे मैसेज करके कि सर मेरे पेज को आप पब्लिश कर दो, मेरा पेज अनपब्लिश्ड हो गया है, आप आपके तरीके से पब्लिश कर दो, मैं फेसबुक का ओनर नहीं हूं, मैं फेसबुक का एल्गोरिदम को टैकल नहीं करता हूं, एल्गोरिदम के पकड़ में आओगे तो यही हालत होगा जो इस पेज पे हुआ है। शुक्र करो ये पेज अभी तक डिलीट नहीं हुआ है और 100% ये पेज डिलीट होने का चांसेस है। अब मैं जाऊंगा इस पेज के पेज क्वालिटी पे, क्योंकि मैं प्रूफ बिना दिखाए बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और बहुत सारे लोगों को लगता है अरे पेज अनपब्लिश्ड ही तो हुआ है, ऐसा क्या किया है, फिर से पब्लिश, तो कोई तरीका तो होगा पब्लिश करने का। तो यहाँ पे आप देखो योर पेज इज अनपब्लिश्ड, पूरा रेड कलर का हो गया है पेज क्वालिटी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है योर पेज हैज बीन अनपब्लिश्ड। और यहाँ पे देखो हुआ क्या है, वायोलेशन सारे मेंशन है, क्या है आप देख सकते हो, पढ़ लो, बार बार मैं पढ़ नहीं सकता ऐसे शब्द को, यहाँ पे आप पढ़ लो। फिर हुआ है, फिर थोड़ा सा नीचे और जाता हूं, देखो तो सारा कंटेंट क्या है इस पेज पे देखो, और पॉलिसी वायोलेशन क्यों आया है। तो बाकी जो पेज करता है उन लोगों को भी आएगा, ऐसा नहीं कि उन लोगों को छोड़ देगा और फेसबुक को आपसे कोई दुश्मनी है। तो देखो और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है दो बार एक ही कंटेंट को डाला गया है, एक बार डिलीट किया फिर वही कंटेंट को दोबारा अपलोड किया गया, एक बार डिलीट किया फिर दोबारा उसी कंटेंट को। अगर आप लोग एक बार आपको वायलेशन देता है फेसबुक, उसके बाद भी आप दोबारा डाल रहे हो, मतलब आपको पॉलिसी के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं, या फिर यू डोंट केयर, ये दो में से एक रीजन हो सकता है। तो ये पेज जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इतना वायोलेशन कर लिया है, तो फेसबुक ने फाइनली इस पेज का जो पब्लिशिंग प्रिविलेज है उसको हटा दिया है, पेज को कर दिया है अनपब्लिश्ड। अब जो बताऊंगा ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद इस पेज के ओनर ने किया क्या है ये देखिए आप लोग, यहां पे आप लोग देख सकते हो, यू डिसएग्री विद दिस डिसीजन ऑन टुडे। आज इन्होंने जो फेसबुक का डिसीजन था उसको डिसएग्री किया है, यहां पे बटन आता है, आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उस पे इन्होंने डिसएग्री किया है। इतना सारा वायोलेशन करने के बावजूद भी कॉन्फिडेंटली अगर आप लोग इन चीजों को डिसएग्री करोगे, तो आपको लगता है क्या ये पेज को फेसबुक पब्लिश करेगा? इस पेज को जिंदगी भर फेसबुक पब्लिश नहीं करेगा। कैसे करेगा? इतना वायोलेशन इस पेज पे है। अब जो भी लोगों को ऐसा वायोलेशन होता है, अनपब्लिश कर देता है पेज, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग किसी दूसरे का प्रॉपर्टी को अपने पेज पे नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे फेसबुक पेज स्टैम्प का पॉलिसी भी वायोलेशन हुआ है। एक तो दूसरे का कंटेंट डाल रहे हो, ऊपर से मैच्योर कंटेंट डाल रहे हो, और उस ऊपर से आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो कंटेंट को, एक ही कंटेंट को 2 बार 3 बार डाल रहे हो। तो ऐसा अगर करोगे तो पॉलिसी इशू तो आना लाजमी है ना, जो कि इस पेज के साथ भी हुआ है। अब आ जाता हूं फाइनल बात पे, तो ये पेज का होगा क्या, इस पेज का भविष्य क्या है? अब इस पेज का भविष्य 2 है। एक, फेसबुक का एल्गोरिदम इसको फिर से पब्लिश कर सकता है, जिसका पॉसिबिलिटी 0.001% है, और दूसरा जो है वो पॉसिबिलिटी है इस पेज को फेसबुक का एल्गोरिदम डिलीट कर दे, क्योंकि अभी फेसबुक का फैक्ट चेकर एल्गोरिदम, फेसबुक का कम्युनिटी स्टैंडर्ड एल्गोरिदम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और बहुत सारे पेजेस को इन्हीं रीजन के वजह से पहले अनपब्लिश्ड कर रहा है और उसके बाद 100% डिलीट कर रहा है। तो हो सकता है ये पेज आने वाले समय पे डिलीट हो जाए, हो सकता है ये पेज अगर पब्लिश्ड हो गया
कोई भी रीजन के वजह से 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भी, तो इस पेज के ओनर को हर एक कंटेंट को जाके डिलीट कर देना है। अगर डिलीट करेगा तो ही चांस रहेगा इस पेज का मोनेटाइजेशन फिर से रिटर्न होने का, इस पेज का क्वालिटी फिर से ठीक होने का। बाकी दीप्तनुशील के पास फेसबुक एल्गोरिदम का कोई भी मतलब चाबी नहीं है कि आपके पेज को फिर से पब्लिश कर दे, क्योंकि ये फेसबुक के एल्गोरिदम ने ब्लॉक किया है पेज को। तो अगर फेसबुक का एल्गोरिदम चाहे तो ही इस पेज को ओपन कर सकता है। दीप्तनुशील पर्सनली इस पेज को ओपन करने का कोई नहीं है। दीप्तनुशील सिर्फ समझा सकता है, ये चैनल सिर्फ आपको समझा सकता है कि आपका पेज अनपब्लिश्ड हुआ क्यों है। अनपब्लिश्ड हुआ है, रीजन है, इसीलिए अनपब्लिश्ड हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गलती किया है पेज पे, उसके बाद आपको सारे गलती को सुधारना पड़ेगा। अब ये लोग करते क्या है, अगर एक पेज अनपब्लिश्ड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो दूसरा पेज बना लेता है, क्योंकि इसमें मतलब व्यू लाना या फिर इस पे फॉलोअर बढ़ाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कंटेंट तो आपको पता ही है क्या डालना है, कचरा वाला डस्टबिन वाला कंटेंट डालना है, और वो कंटेंट का लोग कंज्यूमर ज्यादा होता है, तो उन टारगेटेड ऑडियंस को फिर से ग्रो करके फिर से फॉलोअर तो बना लेगा। मगर होगा क्या, आगे जाके वो पेज भी डिमोनेटाइज हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, पॉलिसी का इशू 100% आएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे पेज ऐसा ही कंटेंट डाल के पैसा कमा रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है, तो आप भी ऐसा ही पेज बनाओ और डालते रहो, और फिर ऐसा ही गाइडलाइन इशू आएगा जो इस पेज पे भर भर के दे के रखा है, तो वैसा ही होगा। तो ऐसा कंटेंट लेके अगर आप काम करोगे तो आपको जिंदगी भर भी फेसबुक से एक चौवन्नी भी इनकम नहीं होगा, उल्टा हर पेज को फेसबुक ब्लॉक करता जाएगा, अनपब्लिश करता जाएगा, जैसे कि इस पेज को किया है। अब इस पेज के ओनर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हैं और दुआ मांग सकते हैं कि पेज को पब्लिश कर दे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा पेज अनपब्लिश्ड हो गया, पब्लिश कर दो, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने बहुत ज्यादा वायोलेशन किए हो, और अनपब्लिश्ड होने का भी बहुत डिफरेंट रीजन होता है, जो मैंने बहुत सारे अनपब्लिश्ड जो फेसबुक हेल्थ चेकअप किए हैं पहले, उनमें समझा चुका हूं। तो चीजों को जाके देखो, समझो, और जो जो मैंने बोला उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करो, ताकि आगे जाके आपका पेज हो सकता है कि अनपब्लिश से पब्लिश हो जाए, और जो पब्लिश हो जाए उसको सुधार करो, ठीक करो, और बराबर से पॉलिसी गाइडलाइन को मान के काम करो। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।